बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में पाठ एक नया उजाला पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है और इसके लेखक हैं गोपाल कृष्ण कौल। प्रस्तुत कविता में प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं जैसे सूरज, हवा, पेड़ आदि को सुंदर ढंग से काव्यबद्ध किया है। साथ ही पानी के साथ देने के भाव को उत्प्रेरित करने की कवि ने प्रेरणा दी है। चलिए बच्चों, अब कविता मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें है रोशनी देता, हवा नया है जीवन देती। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती है खेती। बच्चों, हम सब ने इस देश की मिट्टी में जन्म लिया है, अतः हमें भी अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। सूरज हमें है रोशनी देता, जिस प्रकार सूरज हमें प्रकाश और ऊष्मा देता है। हवा नया है जीवन देती। हवा जो है सांस लेने में हमें हमारे काम आती है। हम जब सांस लेते हैं तो हम हवा से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती है खेती। जो भी हम खाते हैं बच्चों, वो सब हमें काय से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधे उगते हैं धरती पर। तो धरती एक तरह से हमारी भूख मिटाती है। पथिकों को जलती दोपहरी में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिक कहते हैं रास्ते में चलने वाले राहगीर को। तो जब भी गर्मी बहुत होती है और दोपहर में जब बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, तो पेड़ों से ही उन्हें राहगीरों को छाया मिलती है। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माया। और जिस प्रकार फूल अपनी खुशबू से चारों तरफ का वातावरण महका देते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी सभी के जीवन में आनंद भरना चाहिए। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। कवि कह रहा है कि जो भी अनपढ़ रह गए, किसी भी कारणवश पढ़ लिख नहीं पाए हैं, हमें उन्हें पढ़ने में मदद करनी चाहिए। जो चुप हैं उनको वाणी दे, अर्थात जो अपनी बात नहीं रख पाते उनकी हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। त्यागी तरुओं के जीवन से, तरु यानी पेड़, वृक्ष। तो जो वृक्ष होते हैं जीवन भर त्याग करते हैं, दूसरों को यानी हम सबको सब कुछ देते हैं, पेड़ पौधों से मिलता है, बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं मांगते। ठीक है, तो उन वृक्षों की तरह हमें भी दूसरों के जीवन में मदद करनी चाहिए। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, अर्थात जो लोग पिछड़ गए हैं किसी भी कारणवश, अज्ञानतावश, पढ़ लिख नहीं पाए, गरीब हैं, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। प्यासी मिट्टी को पानी दें, अर्थात ज़रूरतमंदों की हमें सहायता करनी चाहिए, हम सहायता करें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। हम मेहनत के दीप जलाकर का अर्थ है कि हम खूब मेहनत करें और अपने देश को प्रगति की ओर ले जाएं। ठीक है बच्चों, इस कविता को आप याद करना। और अब मैं शब्दार्थ समझा रही हूँ, आप पेज पलट लीजिए। देखिए बच्चों, आपने पेज पलट लिया होगा। देखिए शब्दार्थ है ना ये। रोशनी, रोशनी मीन्स प्रकाश या उजाला, ये तो आप सब समझते हैं। पथिक यानी यात्री, राहगीर। नव, नव मीन्स नए, नया। माया यानी धन। तरु, पेड़, तरु कहते हैं वृक्ष या पेड़ को। अनपढ़, जो पढ़े लिखे नहीं हो, बिना पढ़े लोग। वाणी, वाणी कहते हैं आवाज को। पिछड़ा, जो पीछे रह जाने वाला, जो किसी भी कारण से पीछे रह गया है, उसे कहते हैं पिछड़ा। तरुओं, तरु का बहुवचन तरुओं,
पेड़ों या वृक्षों। ठीक है।